दोस्तों सभी को नमस्कार। आज दोस्तों हरियाणा के अंदर हरियाणा की एक नई सरकार का गठन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। जानते हैं दोस्तों, हरियाणा सरकार के नए मंत्रिमंडल के अंदर किन किन को मौका मिला और कौन कौन मंत्री बनने की राह देखते रह गए। तो 13 मंत्री जो हरियाणा सरकार ने अपने मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किए हैं, वो दोस्तों इस प्रकार है। 13 नए मंत्री हरियाणा सरकार के अंदर शामिल किए गए हैं। सबसे पहले नाम है दोस्तों राव नरबीर सिंह, अनिल विज, आरती राव, श्रुति चौधरी, श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांडा। उसके बाद कृष्ण लाल पवार, अरविंद शर्मा, रणबीर गंगवा, विपिल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम और कृष्ण बेदी। दोस्तों ये 13 चेहरे हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हुए हैं और एक मुख्यमंत्री। इस तरह से 14 व्यक्तियों ने आज शपथ ली। अब दोस्तों जानते हैं इन व्यक्तियों का बैकग्राउंड कहां से कैसा रहा, इन्होंने राजनीति की शुरुआत कैसे की और किस तरह से इन्होंने अपने मंत्री तक का सफर तय किया है। जानते हैं दोस्तों एक छोटी सी जानकारी इन सभी के बारे में। जैसे दोस्तों हरियाणा सरकार के अंदर जो नए मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के, वो नायब सिंह सैनी पिछड़े वर्ग से आते हैं, सैनी समाज से हैं। हरियाणा के अंदर दूसरी बार इनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। पहली बार मार्च 2024 के अंदर ये मुख्यमंत्री बने थे, जब मनोहर लाल खट्टर को हटा के इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। दोस्तों नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, 11वें मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद आप देखते हैं नायब सिंह सैनी का जो सफर कैसे रहा। दोस्तों ये सबसे पहली बार जो विधायक बने थे 2014 के अंदर, नारायणगढ़ से ये विधायक बने। और उसके बाद इनको बीजेपी की जो पहली बार हरियाणा के अंदर सरकार आई थी, खट्टर सरकार में इनको मुख्य राज्य मंत्री बनाया गया। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव इन्होंने कुरुक्षेत्र से लड़ा। उसके बाद ये पहली बार सांसद बने, ठीक है। उसके बाद में जब करनाल के अंदर उपचुनाव हुए थे और करनाल के अंदर उपचुनाव हुए तो यहां से वो विधायक बने। इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जो की थी 1996 के अंदर, इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था और 1996 और 2024 इन्होंने मुख्यमंत्री के पद का सफर तय किया है। उसके बाद अगला नाम आता है दोस्तों हरियाणा के अंदर, जो अगर बात करें बीजेपी के सबसे हम सीनियर लीडर कहें बीजेपी के, वो अनिल विज हरियाणा के सबसे सीनियर विधायक हैं। उन्होंने दोस्तों अंबाला कैंट से चुनाव लड़ा और 7वीं बार वो विधायक बनकर आए। और ये इनकी जो जीत है लगातार दोस्तों, ये 7वीं लगातार जीत है। इन्होंने बीच में कोई भी चुनाव नहीं हारा। पिछली सरकार के अंदर ये गृह मंत्री थे, उसके बाद में ये स्वास्थ्य मंत्री बने और इनके पास से खेल विभाग भी था। अब की बार ये आस लगाई जा रही थी कि ये था कि सबसे सीनियर होने के कारण इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये खाली इनको मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ेगा। और ये हरियाणा के अंदर जो पंजाबी समुदाय है उसका नेतृत्व करते हैं, पंजाबी समुदाय से आते हैं। उसके बाद जो तीसरे मंत्री हम बात करें कृष्ण लाल पवार को भी कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। अनिल विज के बाद कृष्ण लाल जो पवार हैं उनको मंत्री बनाया गया है और ये दूसरी बार मंत्री बने हैं। और ये पानीपत की जो इसराना सीट है वहां से विधायक चुनकर आए हैं। दोस्तों इन्होंने अब तक 7 बार विधायक का चुनाव लड़ा है और 5 बार इन्होंने जीत हासिल की है। और अभी हाल ही में इन्होंने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा भी दिया था, ठीक है। और ये पहले जो पानीपत के अंदर थर्मल प्लांट है वहां के कर्मचारी रह चुके हैं। और इन्होंने इनेलो से अपनी राजनीतिक के जो पारी की है वो शुरुआत की थी 2014 के अंदर। इन्होंने इनेलो पार्टी को छोड़कर ये बीजेपी का दामन इन्होंने थाम लिया था और तब से आज तक ये बीजेपी के अंदर ही है। उसके बाद नेक्स्ट जो नाम आता है विपिल गोयल दोस्तों, ये फरीदाबाद सीट के से इन्होंने चुनाव लड़ा था। वैश्य समाज से आते हैं ये, वैश्य समाज से, और दूसरी बार ये मंत्री बने हैं। जब 2016 के अंदर
खट्टर सरकार के अंदर कैबिनेट का दोबारा गठन किया गया था, तो इनको पर्यावरण और उद्योग मंत्री बनाया गया था। उसके बाद 5वां नंबर आता है दोस्तों राव नरबीर सिंह का। इनको भी नायब सैनी की जो कैबिनेट है उसके अंदर इनको जगह मिली है। गुड़गांव की जो बादशाहपुर सीट है वहां से विधायक चुनकर आए हैं और ये कैबिनेट मंत्री बनने का इनको मौका मिला है। 2019 के अंदर इनका टिकट काट दिया गया था, इनको टिकट नहीं दी गई थी। उसके बाद 2024 में अब की बार इनको टिकट मिली और बीजेपी से ये चुनाव लड़ा और इन्होंने जीत हासिल की और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उसको 60,000 वोटों से हराया। 60,000 का अंतर थोड़ा नहीं होता, तो आप इनकी लोकप्रियता को जान सकते हैं कितने लोकप्रिय होंगे ये अपने क्षेत्र के अंदर। और ये दोस्तों यादव समुदाय से आते हैं। अब की बार उम्मीद थी कि यादव समाज से कुछ मंत्रियों को चुना जाएगा और उसमें इन्होंने अपनी जगह बनाई है। उसके बाद अगला नाम है दोस्तों महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा ये भी कैबिनेट मंत्री बने हैं, जाट समुदाय से आते हैं दोस्तों। महिपाल ढांडा ने कैबिनेट के अंदर इनको शामिल किया गया है। अब ये आते हैं पानीपत ग्रामीण सीट से। अब देखो इसराना सीट से भी जो विधायक बने हैं और पानीपत की जो ग्रामीण यहां से ग्रामीण सीट से भी ये विधायक बने हैं। मंत्री इससे पहले इसराना सीट से जीतने वाले को भी मंत्री बनाया गया है और इनको भी मंत्री बनाया गया है। उसके बाद श्रुति चौधरी, कांग्रेस से नाराजगी चलती हुई थी, उसके कारण से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और उसके बाद श्रुति चौधरी को बीजेपी की टिकट मिली और उसके बाद इन्होंने जीत हासिल की और इनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। ये भी दोस्तों जाट समुदाय से आते हैं। ये चौधरी जो बंसीलाल हरियाणा के पूर्व सीएम थे उनकी पोत्री है, ठीक है। सुरेंद्र इनके फादर थे जो एक दुर्घटना के अंदर जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो किरण चौधरी की ये बेटी है। हरियाणा सरकार के अंदर किरण चौधरी पहले मंत्री रह चुकी हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में। अब इनके पास दोस्तों राजनीति का 50 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। तो इस तरह से ये मंत्री बने। ये कांग्रेस से पहले विधायक सांसद भी रह चुकी हैं। उसके बाद अरविंद शर्मा, अरविंद शर्मा जिनको राजनीति का खिलाड़ी कहा जाता है। अरविंद शर्मा के बारे में एक बात कही जाती है, इनको चुनाव कहीं से भी लड़ा दो वहीं से ये जीत हासिल करेंगे और बहुत बार इन्होंने ऐसा करके भी दिखाया है। अरविंद शर्मा 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव के अंदर हार गए थे। 2019 में इन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव हराया था। उसके बाद ये अब की बार लोकसभा का चुनाव हारे और इनको सोनीपत के अंदर गोहाना से टिकट दिया गया बीजेपी से और इन्होंने जीत हासिल की और इनको भी मंत्री बनाया गया है। ये दोस्तों ब्राह्मण समाज से आते हैं। उसके बाद श्याम सिंह राणा, राजपूत समाज से आने वाले दोस्तों श्याम सिंह राणा पहली बार कैबिनेट के अंदर मंत्री बने हैं। यमुनानगर से आते हैं और इन्होंने रादौर सीट कांग्रेस से छीनकर बीजेपी को झोली में डाल दी है। 2014 में यहां से दोस्तों ये विधायक बने थे और खट्टर सरकार के अंदर संसदीय सचिव बने थे पहली बार। तो इस तरह से इनका राजनीतिक सफर रहा है। उसके बाद रणबीर गंगवा, रणबीर गंगवा को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ये पिछली सरकार थी दोस्तों, उसके अंदर डिप्टी स्पीकर के पद पर थे, डिप्टी स्पीकर। हिसार जिले की बरवाला सीट से आते हैं। नलवा के विधायक भी रह चुके हैं। 2010 में इनेलो से राज्यसभा के सांसद भी थे। 2014 में उन्होंने नलवा सीट से जीत हासिल की थी। 19 में उन्होंने बीजेपी सीट से चुनाव लड़ा और उसके बाद ये जीत हासिल की। तीसरी बार ये विधायक बने हैं दोस्तों, तीसरी बार। ये आते हैं दोस्तों ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी पिछड़ा वर्ग से। उसके बाद कृष्ण बेदी, कृष्ण बेदी दोस्तों कैबिनेट मंत्री के अंदर इनको जगह दी गई है और ये पहले मनोहर लाल खट्टर के राजनीतिक सचिव भी रह चुके हैं और ये एससी समुदाय, दलित समुदाय से आते हैं और 2014 में इन्होंने बेदी शाहबाद से विधायक, कुरुक्षेत्र के अंदर शाहबाद जो मारकंडा है वहां से ये विधायक चुने गए थे। 19 के अंदर हारे,
लेकिन ने 2024 के अंदर जीत हासिल करके हरियाणा सरकार की कैबिनेट में इन्होंने जगह बनाई। और 20 साल से, पिछले 20 साल से ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद अगला नाम आता है दोस्तों गौरव गौतम। गौरव गौतम को बनाया गया है राज्य मंत्री। गौरव गौतम हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। पहली बार ये पलवल से विधायक बने और ये ब्राह्मण समुदाय से आते हैं दोस्तों, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और पहली बार ये मंत्री बने हैं। अगला नाम आता है दोस्तों आरती राव। इनके दादा हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। हरियाणा के जो दूसरे सीएम थे वो इनके दादाजी थे। इंद्रजीत राव, इंद्रजीत सिंह की बेटी है। हरियाणा सरकार के अंदर इनको राज्य मंत्री बनाया गया है और अटेली से ये विधायक बनी है और ये यादव समाज से आती हैं। इनके पिता ये एमपी हैं। उसके बाद राजेश नागर। दोस्तों राजेश नागर को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। गुर्जर समाज से आते हैं। फरीदाबाद की तिगांव सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और पेशे से एक बिजनेसमैन है, ठीक है। और नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम खट्टर का इनको करीबी माना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हरियाणा की एक नई सरकार का गठन हुआ और नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा वासियों के लिए ये नई सरकार अच्छे कार्य करेगी, जिससे हमारे समाज का हर वर्ग का ध्यान रखेगी। और मैं बात करना चाहूंगा तो खासकर छात्रों के लिए जो एक लंबे समय से परीक्षाओं की तैयारी करने लग रहे हैं, उनके लिए भी कोई विशेष तोहफा लेके आएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार के, नई सरकार के नेतृत्व से एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।